अपनी बेटी के जवान होते ही उसके बाप ने ठा लिया कि उसको बंद करके मजे से अपना काम करना है। पहला काम तो उसने ये किया कि अपनी बुद्धि ठकेली बीवी को पहले साइड में कर दिया। फिर उसने बेटी को झूठ बोल दिया, अरे बेटू जरा मेरे साथ ये सामान उठाने में मदद कर दे। अब ये तो सोचा भी नहीं था कि हमेशा बगावती रहने वाली बेटी सारा सच में हाँ बोल देगी। लेकिन जब सारा अपने बाप के साथ सामान लेके बेसमेंट में पहुंची तो उसको एक अजीब सी चीज दिखी, एक बुक शेल्फ के पीछे छुपा हुआ एक दरवाजा। दिल में थोड़ी सी घबराहट तो हुई, पर बाप पे भरोसा था ना, तो उसने ज्यादा सोचा नहीं और कबर्ड अंदर ले गई। पर उसको क्या पता था कि ये बाप के भरोसे का चक्कर उसको गहरी खाई में ढकेलने वाला था। और हुआ भी वैसा ही। सारा अभी कुछ समझे उससे पहले बाप, जो कि जेम्स था, तेजी से बाहर निकला और लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। अब सारा को समझ आया कि बात खतरे में है। वो चिल्लाने लगी, पापा पापा, पर वो बंद कमरा इतना सॉलिड था कि आवाज बाहर तक नहीं गई। फिर जब उसने देखा कि जो कबर्ड अंदर लाई थी उसमें उसके रोजमर्रा का सामान भरा हुआ था, तब जाके उसको लगा कि ये सब जेम्स का पहले से प्लान किया हुआ खेल था। बाहर निकलने के लिए सारा ने लोहे के दरवाजे पे जाके पासवर्ड डालने की कोशिश की, पर जेम्स ने तो कोई मौका ही नहीं छोड़ा। 3 बार गलत पासवर्ड डाल दिया और बस पूरे कमरे की बिजली काट दी गई। अंधेरा छा गया और सारा डर के मारे कांपने लगी। उसने जल्दी से कबर्ड से टॉर्च निकाली और रोशनी की। तब उसको दीवार पे एक वेंटिलेशन पाइप दिखा। उसने पूरी ताकत से उसमें चिल्लाना शुरू किया, शायद कोई पड़ोसी सुने। पर ये क्या, जेम्स ने एक रजाई लेके आया और उस पाइप को पूरी तरह बंद कर दिया। अब सारा चाहे जितना चिल्ला ले, कोई आवाज सुनने वाला नहीं था। इधर सारा की माँ बेटी के अचानक गायब होने से परेशान पुलिस को बुला लाई। पुलिस ने सारा के सारे दोस्तों से पूछताछ की, पर किसी को कुछ पता नहीं था। और ऊपर से जेम्स ने बड़े ड्रामेबाज स्टाइल में पुलिस को हिंट दिया कि सारा तो हमेशा से घर से भागने के मूड में रहती थी। पुलिस को लगा हाँ ये तो आम सी बात है, शायद सारा अपने साथ सामान लेके भाग गई। एक पुलिस वाले ब्लैक ब्रो ने सारा की माँ को कहा, घर पे आराम से बैठो, 2-4 दिन में सारा वापस आ जाएगी। बस ऐसे ही जेम्स ने पुलिस को भी छका दे दिया। फिर वो जल्दी से बेसमेंट में गया। सारा ने दरवाजे के पीछे से आती आवाज सुनी और छुप गई। जब जेम्स अंदर आया, सारा ने उसको धक्का देके भगाने की कोशिश की। सोचा अब तो निकल जाऊंगी, पर बाहर एक और पासवर्ड लॉक था। जेम्स ने उसको खींच के वापस अंदर फेंक दिया और धमकी दी, यहाँ चुपचाप रह, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, भूखा मर जाएगा। ये कहानी असल जिंदगी से इंस्पायर्ड है भाई। सारा बिल्कुल टूट चुकी थी। उसके लिए उसका बाप अब बाप नहीं, एक मॉन्स्टर था। दिन में जेम्स घर पे दुखी बाप का नाटक करता और रात को ये मॉन्स्टर बन के बेसमेंट में आता। 21 दिन बाद सारा का 18th बर्थडे आया। जेम्स एक बर्थडे केक ले आया, पर सारा का दिल तो खुशी से खाली था। वो केक के कैंडल्स बुझा रही थी। तब जेम्स ने उसको एक सेक्सी सी रेड ड्रेस गिफ्ट की और बोला, ये पहन ले, एक विश पूरी कर दूंगा। सारा ने ड्रेस और कहा, मुझे एक घड़ी चाहिए, मुझे बाहर की दुनिया का एहसास चाहिए। जेम्स ने हाँ तो कहा, पर फिर उसको अपने पास बुलाया। सारा के पास और कोई रास्ता नहीं था, वो चुपचाप चली गई। 38 दिन बाद सारा ने ये अंधेरे का जीवन सहन नहीं किया। एक दिन चैन खोलते वक्त उसने देखा कि चैन का ढाकना काफी तिखा है। उसने उसको छुपा के रखा, सोचा इससे जेम्स पे अटैक कर देगी। जब जेम्स आया, सारा ने उसको मारने की कोशिश की, पर जेम्स ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको दीवार पे दे मारा। फिर क्या, सारा को और ज्यादा टॉर्चर झेलना पड़ा। 1 साल बाद सारा का कमरा गंदा और भर गया था। वो अब एक प्रेग्नेंट औरत बन चुकी थी। एक दिन उसका पानी टूट गया और जेम्स वहाँ नहीं था। सारा ने अकेली ही किताब से सीख के डिलीवरी की और एक बेटी को जन्म दिया। पर बेटी की सेहत खराब थी, उसको अस्थमा था और रोज दवाई चाहिए थी। जेम्स को इसकी कोई परवाह नहीं थी। 4 साल बाद सारा दोबारा प्रेग्नेंट हुई और एक लड़का पैदा किया जो भी काफी कमजोर था। 7 साल बाद तीसरा बच्चा पैदा हुआ, पर छोटे से कमरे में इतने लोग कैसे रह सकते थे। सारा ने जेम्स से कहा, इन बच्चों को बाहर ले जाओ। जेम्स ने सोचा ये तो अच्छा आइडिया है, इससे उसकी बीवी का शक भी दूर होगा और सारा को ढूंढने का किस्सा भी खत्म। अगली सुबह एक बच्चे का रोना घर के दरवाजे पे सुना। सारा की माँ ने दरवाजा खोला तो एक क्रैडल में बच्चा था और एक नोट जिसमें सारा ने लिखा, मेरी हालत खराब है, इस बच्चे को संभालो। माँ तो खुशी से पागल हो गई, पर उसने क्रैडल के नीचे छुपा एक छोटा सा नोट नहीं देखा। जेम्स ने वो नोट देखा और गुस्से में लाल हो गया। रात को वो बेसमेंट में गया। वो रेड ड्रेस सारा पे फेंकी और उसका हाल तो सोच ही सकते थे। 14 साल बाद सारा की बड़ी बेटी जवान हो गई थी। जेम्स की नजर उस पे भी बुरी पड़ने लगी। अब वो 3 लोगों को बेसमेंट में नहीं पाल सकता। उसने एक खतरनाक प्लान किया, एक पाइप वेंटिलेशन में डाल दी और दूसरा सिरा अपनी गाड़ी के एग्जॉस्ट से जोड़ दिया। पर उसका बेटा अचानक गैराज में आ गया तो जेम्स को प्लान कैंसिल करना पड़ा। 20 साल बाद सारा की बड़ी बेटी का अस्थमा इतना बुरा हो गया कि दवाई काम नहीं कर रही थी। सारा ने जेम्स के सामने गिर गिराया, मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाओ। जेम्स को डर था कि सारा बाहर जाके चिल्लाएगी, पर सारा की एक बात ने उसको मानने पे मजबूर कर दिया। हॉस्पिटल में बेटी को बचा लिया गया, पर डॉक्टर ने कहा कि लड़की की कोई आईडी नहीं मिल रही। सारा के सामने डॉक्टर था, एक पुलिस वाला भी दूर खड़ा था, पर उसने बचाओ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिर उसने एक गिलास पानी गिरा दिया और जेम्स को कागज दोबारा बनवाने भेजा। जब जेम्स दूर गया, सारा ने पुलिस वाले को इशारा किया। जेम्स ने देखा और भागने लगा, पर पुलिस ने उसको पकड़ लिया। आखिर में जेम्स को सजा हुई और उसको जेल में